गाइस, आज मैं आप लोगों को इंटीग्रेशन चैप्टर के पूरे फॉर्मूलास कराऊंगा। ये चैप्टर 7 है क्लास 12 में। मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे यानी कि स्टूडेंट्स के कि सर इंटीग्रेशन में इतने सारे फॉर्मूलेस हैं, यानी कि मैं इसका रफली एग्जांपल हूं, जैसे क्लास 10 में ट्रिग्नोमेट्री है, उसमें तो जो फॉर्मूलास हैं बच्चे तभी कंफ्यूज हो जाते हैं और घबरा जाते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में कितने फॉर्मूला हैं। उस चैप्टर का इससे हम लोग कंपेयर भी नहीं कर सकते हैं, यानी कि इंटीग्रेशन एक टाइप से हम कहते हैं उस चैप्टर का फादर चैप्टर है, यानी कि इसमें इतने फॉर्मूलास हैं कि आप लोग सोच सोच के परेशान हो जाओगे। तो मैंने सभी स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को समझा कि कैसे मैं उन लोगों की प्रॉब्लम को सिंपल कर दूं। अब मैं यहाँ पे अपने एक शॉर्ट से वीडियो में इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूलास आपको एक ही बार में बता दूंगा, जिससे आप लोगों को चुटकियों में सारे फॉर्मूलास याद हो जाएंगे। और दूसरा, यदि आप लोग 90 प्लस लाना चाहते हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब यहाँ पे देखिए, एक और मैं आप लोगों को टिप्स देना चाहूंगा। फॉर्मूलास याद करने का सबसे अच्छा तरीका है हम लोग जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने अपनी लाइफ में कभी फॉर्मूलास याद नहीं किए, हमेशा मैं प्रैक्टिस करता था क्वेश्चन से, ऑटोमेटिकली सारे फॉर्मूलास याद हो जाते थे। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे देखिए साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स। आप लोगों को पता है, आप लोगों ने डिफरेंशिएशन पढ़ा है, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स, एंड कॉस का क्या होता है, माइनस साइन। तो इंटीग्रेशन के बहुत सारे फॉर्मूलास तो क्या होते हैं, डेरिवेटिव के जस्ट उल्टे होते हैं। तो यदि हमें डेरिवेटिव के फॉर्मूलास याद हैं तो हमारी 30% प्रॉब्लम तो खत्म हो जाएगी। 30% ही बोलूंगा, 70% नहीं होगी। तो यहाँ पे साइन एक्स का डेरिवेटिव हमारा क्या होता है, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन में सी हम यूज करते हैं, ये जब मैं ये चैप्टर आपको कराऊंगा उस समय मैं इसका रीजन भी अच्छे से आपको समझा दूंगा, अभी आपको इतना समझ में नहीं आएगा। अब यहाँ पे देखिए cos x, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x। डेरिवेटिव में क्या होता है, sin का cos एंड cos का माइनस sin। तो sin का माइनस cos x होता है, cos का sin x होता है। ये फॉर्मूला तो वैसे भी बच्चों को याद होते हैं, तो इनमें हम बहुत ज्यादा माथापच्ची नहीं करेंगे। sec स्क्वायर x का होता है tan x, sec x tan x का sec x। tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan x। सेम sec x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec x इंटू tan x। तो यहाँ पे sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sec x। cosec स्क्वायर x का होगा माइनस cot x, बिकॉज cot x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस cosec स्क्वायर x। अब यहाँ पे देखिए cosec x इंटू cot x, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस cosec x, क्योंकि जो cosec x होता है उसका इंटीग्रेशन, उसका डेरिवेटिव हमारा क्या होता है, माइनस cosec x इंटू cot x। तो ये फॉर्मूला तो सिंपल, आपको यदि डेरिवेटिव के फॉर्मूलास याद हैं तो इजीली आप लोग कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए 1/x का log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x। e टू द पावर x का e टू द पावर x। ये सबसे सिंपल फॉर्मूला हम कहेंगे, और ये फॉर्मूला में हेडेक ही नहीं देता है। डेरिवेटिव में और इंटीग्रेशन दोनों में सेम है, तो ये मेरा सबसे प्यारा फॉर्मूला है। ये बिल्कुल भी हमको हेडेक नहीं देता है। कुछ ऐसे फॉर्मूलास होते हैं ना, जैसे हम जब क्लास में पढ़ाते हैं तो कुछ बच्चे कुछ जो स्टूडेंट्स होते हैं बहुत हमारे प्यारे होते हैं, भी वो बिल्कुल हेडेक ही नहीं देते हैं। और कुछ जब हम लोग कॉपी चेक करते हैं तो कुछ स्टूडेंट्स हमें कॉपी चेक करते हैं बिल्कुल हेडेक नहीं देते, क्योंकि वो कुछ कॉपी में लिखते ही नहीं है। अब यहाँ पे देखिए a टू द पावर x dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, a टू द पावर x log a। आप लोग ध्यान दीजिए, a टू द पावर x जो होता है उसका डेरिवेटिव क्या होता है, a टू द पावर x इंटू log a। तो इंटीग्रेशन में ये log a अपॉन में आ जाएगा, ठीक है। तो आपको यदि इसका डेरिवेटिव का फॉर्मूला याद है तो आप लोग बहुत ही सिंपल तरीके से इसके इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद रख सकते हैं। उसमें log a इंटू में आता है, इसमें log a अपॉन में आता है। अब यहाँ पे देखिए x टू द पावर n, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। फिर यहाँ पे देखिए कांस्टेंट, आप लोग डेरिवेटिव में ध्यान कीजिए, डेरिवेटिव में क्या होता था, x का डेरिवेटिव क्या होता था, 1। यहाँ पे उल्टा है, जब भी कोई कांस्टेंट होगा उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x तो आएगा इंटू कांस्टेंट। फिर से सुनिए, कांस्टेंट है तो उसके संग x आ जाएगा, कांस्टेंट एज इट इज होगा। डिफरेंशिएशन में क्या होता है, कोई सा भी कांस्टेंट होता है तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, 0 हो जाता है। ये जस्ट इसका उल्टा है, इसमें कोई सा भी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट तो आएगा, उसके साथ x आएगा। अब देखिए यहां पर tan x का डेरिवेटिव हम लोग t वाले मेथड से करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ये हम लोग 7.2 एक्सरसाइज में सीखेंगे। अभी तो आप लोग डायरेक्टली याद कर लो,
10x का फॉर्मूला भी तुम लोग को याद करना पड़ेगा डायरेक्टली, क्योंकि क्वेश्चन में बार बार हम लोग वहां प्रूफ करने नहीं बैठेंगे। तो 10x का क्या होता है log sec x, और sec को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 upon cos, तो उससे हमारा क्या आ जाएगा log 1 माइनस log cos, तो log 1 0 होता है उसको हटा देंगे तो माइनस log cos x। अब देखिए cosec x dx, ये थोड़ा सा टफ है फॉर्मूला, तो इस पे आपको डबल टिक कर लो। जब भी देखो तुम लोग फॉर्मूला याद करते हो तो जो सिंपल फॉर्मूलास हैं उन पे इतना फोकस मत करो, जो तुमको याद है वो हमें उस पर बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। जो फॉर्मूलास टफ हैं उन पे थोड़ा सा अलग सिंबल बना लो, जैसे डबल टिक बना दिया, स्टार बना दो, डबल स्टार बना दो, रेड पेन से टिक कर लो, कुछ भी थोड़ा सा डिफरेंट सा आड़ा जैसा कुछ भी, यानी कि कहाड़ा टाइप का कोई सिंबल बना दो कि हमें अलग से वो शो हो जाए कि ये फॉर्मूला हमें अच्छे से याद नहीं है। तो cosec x का क्या होता है log cosec x माइनस cot x। log में ऑलवेज मॉड आता है, log में कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं होती है, ये जो वैल्यू है ये कभी नेगेटिव नहीं होती है। इफ आई राइट log -2, ठीक है, तो मॉड के अंदर लिखेंगे इसको, सिंपल log -2 नहीं लिखा जाता है। तो cosec x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log cosec x माइनस cot x। अब देखिए sec x का इंटीग्रेशन क्या होगा log sec x प्लस tan x। इसके बाद देखिए cot x का भी सेम, जैसे हम लोग tan x का कर रहे हैं वैसे सेम cot x का। तो cot x का क्या होगा log sin x, या फिर sin x को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 upon cosec x, तो उससे क्या आ जाएगा माइनस log cosec x। अब देखिए इन फॉर्मूलास में स्टूडेंट्स को बहुत दिक्कत आता है, 1 upon a square minus x square दिस, इन दोनों ये फॉर्मूले एक प्रकार से भाई बहन टाइप के फॉर्मूले हैं, ब्रदर सिस्टर टाइप के फॉर्मूले मान लो, इनमें हल्का सा डिफरेंस है। तो यहाँ पे देखो याद करने की ट्रिक, 1 upon a square minus x square, 1 upon x square minus a square, दोनों में अंडर रूट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे 1 upon 2a, 1 upon 2a इसमें भी रहेगा log और इसमें भी log। अब यहाँ पे देखो a plus x, मोस्टली स्टूडेंट्स को यहाँ पे कंफ्यूजन आता है कहां पे हम प्लस का a लिखेंगे, कहां पे माइनस का a। तो यहाँ पे देखिए a प्लस का है, a आपको प्लस का दिख रहा है, इसलिए यहाँ पे प्लस का a पहले आएगा, a प्लस एक्स देन a माइनस एक्स। यहाँ पर माइनस a है तो x माइनस a अपॉन x प्लस a। तो इसको आपको सिंपल याद रखना है, जो a का साइन होगा, a पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाला ऊपर आएगा, और a नेगेटिव है तो a नेगेटिव वाला ऊपर आएगा, ठीक है। तो आई होप ये फॉर्मूला याद हो गया होगा। अब यहाँ पे देखिए 1 upon x square plus a square dx इक्वल टू 1 upon a tan इनवर्स x upon a। आप लोगों को ये वाला फॉर्मूला याद होगा 1 upon 1 plus x square, उसका इंटीग्रेशन क्या होता है tan इनवर्स x। तो वहां पे 1 की जगह यदि मैं a स्क्वायर लिख दूं तो ये हमारा नया फॉर्मूला बन जाएगा 1 upon a tan इनवर्स x अपॉन a। तो हमेशा जब भी आप लोग फॉर्मूलास को लर्न करते हैं उन्हें आपस में रिलेट करने की कोशिश कीजिए। जैसे यदि हमें वो वाला फॉर्मूला याद था तो उससे हम रिलेट कर लेंगे कि जब भी अपॉन में x स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस में आएंगे, इसमें क्या था माइनस का साइन था, बट इसमें दोनों प्लस में हैं तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a। यहाँ पे देखिए 1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, आप लोग को ये वाला फॉर्मूला याद है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, उसका इंटीग्रेशन क्या होता है साइन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, क्योंकि यहाँ पे 1 के प्लेस पर क्या है a है। इसमें ध्यान रखना यहाँ पे कोई 1 अपॉन a नहीं आता है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन a में कुछ भी 1 अपॉन a नहीं है, इसमें 1 अपॉन a था, इसमें 1 अपॉन 2a 1 अपॉन 2a। अब आगे की फॉर्मूलास देखिए, अब यहाँ पे देखिए आगे के फॉर्मूलास, यहाँ पे 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये वाला फॉर्मूला मैंने फिर से रिपीट करके लिख दिया है। ये दोनों फिर से ब्रदर्स फॉर्मूला है, ब्रदर्स फॉर्मूलास के बोल रहे हैं बिल्कुल सेम है, काफी हद तक सेम है, जुड़वा भाई है दोनों। तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसमें माइनस है, यदि जुड़वा ब्रदर्स भी होते हैं हल्का फुल्का डिफरेंस तो हो जाता है, सेम यहाँ पे प्लस और माइनस का डिफरेंस है। तो यहाँ पे देखिए दोनों में लॉग है, ठीक है, दोनों में x है, और यहाँ पे अंडर रूट में जो लिखा है सेम लिख देंगे, और यहाँ पे जो अंडर रूट में सेम। तो आप लोगों को ध्यान रखना है लॉग वाला फॉर्मूला क्या है, जो अंडर रूट में है और दोनों में एक्स स्क्वायर पहले आएगा। इसमें प्लस में है तो हम लोग इंटरचेंज करके लिख सकते हैं
यानी कि सिंपल सा कहने का मीन है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर फॉर्म में, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर फॉर्म में, ठीक है, दोनों अंडर रूट में है। तो लॉग एक्स एक्स दोनों आएगा प्लस प्लस, और जो अंडर रूट में सेम लिख देंगे। मैंने यहाँ पे साइन इनवर्स का फॉर्मूला भी लिख दिया, वैसे हमने कर लिया था, लेकिन फिर से लिख दिया जिससे आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स में क्या होता है, एक्स स्क्वायर नेगेटिव होता है, इन दोनों में एक्स स्क्वायर पॉजिटिव था, तो 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। अब यहाँ पे देखिए 3 फॉर्मूलाज, इन 3 फॉर्मूलाज में स्टूडेंट्स को काफी दिक्कत आता है। मैंने देखा स्टूडेंट्स इसमें गलती करते ही करते, कितना भी समझा लो लेकिन उनसे गलती हो ही जाती है। ये तीनों फॉर्मूला ऐसे हैं, यहाँ पे तो तीनों बिल्कुल ट्रिपल ब्रदर लग रहे हैं यहाँ पे तो अब यहाँ पे देखो इस फॉर्मूला को मैं बहुत सिंपल तरीके से बताता हूँ, ये तीनों चुटकियों में याद हो जाएगा आप लोगों को। देखो तीनों में सबसे पहले x अपॉन 2 तीनों में है, x अपॉन 2, ठीक है, फिर अंडर रूट जो जहां लिखा है वो यहाँ पे लिख देंगे सेम, ठीक है। अब बस ये ध्यान रखो जिसमें माइनस ए स्क्वायर है, जहां पे सब में ए स्क्वायर अपॉन 2 है, ए स्क्वायर अपॉन 2, ए स्क्वायर अपॉन 2, ए स्क्वायर अपॉन 2, बट इसमें माइनस ए स्क्वायर है, माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे, यहाँ पे प्लस तो प्लस, यहाँ पे प्लस का ए स्क्वायर है तो प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इस फॉर्मूला को देखो, ये फॉर्मूला आपको इससे रिलेट लग रहा है ना, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो उसका क्या था साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। यहाँ पे क्या है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, और ये दोनों फॉर्मूलाज इनसे रिलेट हैं, ठीक है, इसलिए ये लॉग में आ जाएंगे, लॉग एक्स प्लस सेम अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे दिस नेगेटिव दिस पॉजिटिव, और यहाँ भी सेम लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बस इसमें आपको ध्यान रखना अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। अब यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन में प्रोडक्ट रूल, जैसे आप लोगों ने डेरिवेटिव में प्रोडक्ट रूल पढ़ा है, उसी प्रकार से इंटीग्रेशन में भी प्रोडक्ट रूल होता है। ये हमारा बाय पार्ट्स या फिर जो आइलेट है इसके नाम से जाना जाता है, बाय पार्ट्स और आइलेट। मैं आप लोगों को आइलेट के तरीके से करा रहा हूं क्योंकि वो तरीका मुझे ज्यादा कन्वीनियंट लगता है और वो तरीका स्टूडेंट्स को बहुत सिंपल तरीके से समझ में आ जाता है। अब यहाँ पे देखो आइलेट, अब जो तुम लोग हो तुम बच्चा लोग फिर से समझोगे, इसलिए आइलेट क्या बताया, क्या आप आइलेट में पढ़ा रहे, वैसे मैथ्स पढ़ के परेशान है आप आइलेट और ले आए। अब देखो आइलेट क्या है, आई यहाँ पे शो करेगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स। एल हमारा शो करेगा लॉगरिथम लॉग, ए हमारा शो करेगा अलजेब्रा, अलजेब्रा हमारा के जो भी वेरिएबल्स वगैरह है वो अलजेब्रा है, या फिर जो कांस्टेंट भी है 1 2 3 उसको भी हम अलजेब्रा में लेंगे, ठीक है। सी हमारा क्या होगा ट्रिग्नोमेट्री, ई क्या होता है एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंट्स में बच्चों को दिक्कत आता है, एक्सपोनेंट क्या होता है नीचे कांस्टेंट ऊपर वेरिएबल, जैसे e टू द पावर x या फिर a टू द पावर x, नीचे कांस्टेंट ऊपर वेरिएबल e टू द पावर x या फिर a टू द पावर x। अब देखो आइलेट का फॉर्मूला आपरा के डाबरा करके, ये यहाँ पे बहुत छोटा सा फॉर्मूला है, ठीक है, दिख रहा है ना बच्चा लोगों को, बहुत छोटा सा फॉर्मूला है, ज्यादा बड़ा नहीं तुम लोगों को लग रहा है, ये फर्स्ट ये सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट एज इट इज, हमेशा ध्यान रखो जो हमारा फर्स्ट फंक्शन होगा वो हम इस प्रकार से इनक्लूड करते हैं कि उसका कभी इंटीग्रेशन नहीं होगा, फर्स्ट फंक्शन का कभी इंटीग्रेशन नहीं होगा, ध्यान रखना। फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव डी अपॉन डी एक्स, सेकेंड का इंटीग्रेशन और फिर पूरे का फिर से हम लोग क्या करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे। तो ये आप लोग का हो गया आइलेट बाय पार्ट्स। तो यहाँ पे ये इतने सारे हमारे इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज थे, लेकिन रुको अभी जाना नहीं है आप लोगों को, फॉर्मूला अभी खत्म नहीं हुए हैं। आप लोग जानते हैं एनसीईआरटी में 7.11 उसमें प्रॉपर्टीज हैं P0 P1 P2 कुछ याद आया ना, पढ़ा होगा आप लोगों ने थोड़ा बहुत, तो वो प्रॉपर्टीज भी करनी है। अभी मैं अपने इस वीडियो में ओनली आप लोगों को ये फॉर्मूलाज करा रहा हूँ, वो प्रॉपर्टी के लिए मैं एक और वीडियो बना दूंगा क्योंकि उसमें हर एक प्रॉपर्टी के लिए मुझे एग्जांपल्स के थ्रू समझाना पड़ेगा, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय बच्चा लोगों, और 90 प्लस के लिए कर लेना।